हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर द ट्रेजर विद इन। ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, विद इन मीन्स आपके अंदर। जैसा कि इस चैप्टर की ओपनिंग लाइन है, एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर और हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यानी हर बच्चे में संभावनाएं हैं, उसके अंदर खजाना है कि वो कुछ न कुछ अपने हासिल कर सकता है। उसके अंदर एक खजाना है जिसे उसे पहचानने की ज़रूरत है, और ये खजाना हर बच्चे में एक दूसरे से अलग होता है। इस चैप्टर में एक स्टोरी है। हाफिज कंट्रैक्टर एक व्यक्ति हैं जो आजकल एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट वो हैं। अब वो फेमस हो चुके हैं, तो उनका इंटरव्यू लेती हैं मिस बेला रज़ा, और अपने इंटरव्यू में हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बहुत सी बातों को रिवील करते हैं जो हमारे बच्चों के अपने भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी बातें हैं। वो बातें क्या हैं? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि बचपन से ही वो एक अनहैप्पी स्कूल बॉय थे, यानी उन्हें स्कूल में कुछ भी पढ़ाई लिखाई करना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें स्टडीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैथ्स के एग्ज़ाम के दिन उन्हें नाइटमेयर्स आते थे, सपने आते थे डरावने कि वो मैथ्स के एग्ज़ाम में गए हैं और उन्हें कुछ भी नहीं आ रहा है। इस तरह पढ़ाई के प्रति बड़ा खौफ था उनके मन में। लैंग्वेजेस उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, मैथमेटिक्स अच्छी नहीं लगती थी, यानी कोई भी सब्जेक्ट उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्हें अच्छा क्या लगता था? ही वॉज इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। उन्हें ये सब शैतानियाँ करना, खेल कूद करना, ये सब पसंद था। और वो एक लीडर भी थे गैंग के। गैंगबाजी करते थे, ग्रुपिज्म करते थे, और सभी बदमाशियों के काम वो किया करते थे। 10th तक तो वो किसी तरह पास हो गए। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें बुला के बोले, भाई 10th तक तो मैं आपकी केयर लेता रहा, लेकिन अब आप रिस्पॉन्सिबल बनिए और अब 11th क्लास से आप अच्छे से पढ़ाई करिए। उनकी बातों का बड़ा उन पर असर पड़ा और वो 12th क्लास में, हालांकि वो गेम्स में, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, इवन वो 12th क्लास में ग्राउंड में भी नहीं गए। सिंसियरली वो पढ़ाई करते थे और उन्होंने एसएससी में 50% मार्क्स उनके आए। तब उनके प्रिंसिपल ने उनसे कहा, ये आपके 50% मार्क्स नहीं है, आप इसको डिस्टिंक्शन मार्क्स समझिए, क्योंकि ये आपने अपनी मेहनत से और ऑनेस्टी से आप मार्क्स ये लाए हैं। उससे पहले वो क्या करते थे? कॉपी किया करते थे एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो पढ़ते लिखते बिल्कुल नहीं थे। अब 12th के बाद बारी आती है कॉलेज में एडमिशन की। तो किसी तरह हिंदू कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। वहाँ पर उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो फ्रेंच लें या जर्मन लें। जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे में उन्होंने एडमिशन लिया था। आई एम सॉरी, मैंने हिंदू कॉलेज कहा पहले। तो वो बोलते हैं, फ्रेंच मैंने पहले 7 ईयर्स पढ़ी, मुझे इवन 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच आई डिड नॉट नो, तो इसलिए मैंने सोचा चलो जर्मन लेता हूँ। अब मैंने जर्मन ले ली। थोड़े दिन बाद जो टीचर जर्मन पढ़ाते थे उनकी डेथ हो गई। तो कॉलेज ने मुझसे कहा कि आइदर या तो मैं सब्जेक्ट चेंज करूं या मैं कॉलेज चेंज करूं। अब कॉलेज चेंज करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आई हैड गॉट एडमिशन इन जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस। किसी प्रभाव से, सोर्स से मुझे वहाँ एडमिशन मिला। मैंने कहा ठीक है, मैं फ्रेंच लेता हूँ। फ्रेंच मुझे आती नहीं थी, मेरी कज़िन थी, तो मैंने सोचा चलो अपनी कज़िन की हेल्प से मैं फ्रेंच पढ़ूंगा। मेरी कज़िन के जो हस्बैंड थे वो एक आर्किटेक्ट थे। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। तो अब मैं अपनी कज़िन से फ्रेंच सीखने के लिए डेली उनके ऑफिस जाने लगा। एक दिन ऐसे ही जब मैं बैठा था, तो मेरी कज़िन के हस्बैंड के पास कोई एक व्यक्ति एक विंडो की ड्राइंग लेकर आया, जो मुझे लगा कि गलत है, वो ड्राइंग में विंडो खुलेगी ही नहीं। तो मैंने ऐसा कहा। फिर मेरे कज़िन के हस्बैंड बोले, ठीक है तुम ड्रॉ करके बताओ। मैंने ड्रॉ किया और वाकई वो ड्राइंग बहुत अच्छी थी। फिर उन्होंने मुझसे कुछ और नया घर और कुछ और चीज़ें ड्रॉ करने के लिए कहा। मैंने फटाफट ड्रॉ कर दिया और मेरी स्केचेस इतनी अच्छी थी कि वो इतना इम्प्रेस्ड हुए और बोले, तुम सब कुछ छोड़ दो, यू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। हम लोग गए कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने
कि भाई अब हमको आर्किटेक्ट में एडमिशन दे दीजिए। उन्होंने कहा भाई आर्किटेक्ट में तो 80-85% वाले बच्चों को एडमिशन मिलता है एंड यू हैव गॉट ओनली 50% मार्क्स। पर उन्होंने कंडीशन रखी कि ठीक है, मैं आपका एंट्रेंस एग्जाम लेता हूँ, अगर आप पास हो गए तो आपको एडमिशन मिलेगा। और आप विश्वास नहीं करिएगा कि आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्जाम। उस एंट्रेंस में मुझे A+ मिला एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक, मीन्स एवरीथिंग वॉज वेरी इजी। फिर मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और मैं कॉलेज में हर साल फर्स्ट आया। अब मैं एक अच्छा आर्किटेक्ट बन गया। बनने के बाद मुझे बात याद आई, जब मैं क्लास 2 में था तो मेरी एक टीचर थी मिसेस गुप्ता। उन्होंने मुझसे कहा था कि यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड, व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। तो क्लास 2 में ही मेरी टीचर ने मुझे कह दिया था कि मैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मैं बेकार था बिल्कुल, लेकिन चूंकि मेरी ड्राइंग अच्छी थी तो उन्होंने कहा था तुम एक अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हो। तो आज मैं आर्किटेक्ट हूँ और बनने के बाद मैं अपनी उन टीचर से मिलने गया और मैंने उन्हें ये सारी बातें बताई। अब वो बोलते हैं कि मेरा पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं था लेकिन मैं आर्किटेक्ट बहुत अच्छा बन गया। उसका रीज़न वो एक ये देते हैं कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे किताबी ज्ञान बिल्कुल समझ में नहीं आता था। मैं चीज़ों को जो पिक्चर देखता था उससे याद रखता था। और सपोज जैसे क्लासरूम में बैठे हैं और बारिश हो रही है तो उस समय मेरा ध्यान क्लास से बाहर चला जाता था और मैं ये सोचने में लग जाता था कि किस तरह इस वाटर को, फ्लोइंग वाटर को एक डैम बनाकर ब्लॉक किया जाए। तो मेरा ध्यान प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा था। तो इसी कारण शायद मैं आज एक आर्किटेक्ट बन पाया। अब उनसे इंटरव्यूअर पूछती हैं कि आप आर्किटेक्ट बन गए, आप लोगों के लिए जो डिज़ाइन करते हैं घर या बाकी कुछ, उसमें आप क्या चीज़ें याद रखते हैं? तो उन्होंने कहा मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूँ, उनके क्लोथ्स को, एंड द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, द वे ही ईट्स, और इन सब बातों से मैं पता लगा लेता हूँ कि उसको किस टाइप का डिज़ाइन पसंद आएगा। एंड देन आफ्टर आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट। तुरंत ही मैं बहुत अच्छे से फटाफट एक डिज़ाइन बना देता हूँ और उनको देता हूँ जो मेरे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से पसंद आती है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि जो मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, अब आपके आर्किटेक्ट के काम में तो मैथमेटिक्स, सारा ग्राफिक्स होती है, सारी कैलकुलेशन होती है, तो मेरे लिए अब वो कहते हैं मैथ्स क्या हो गई है, इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स मीन्स पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल, दैट इज़ मैथमेटिक्स फॉर मी। अब वो सब्जेक्ट जिसमें वो इतना डरते थे, आज उसी सब्जेक्ट की हेल्प से वो अपने फील्ड में मास्टर हो गए हैं। आज हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की एक इतनी बड़ी कंपनी है कि उसमें मोर देन 350 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग देयर। उसमें उनके सीनियर एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट्स एट्सेट्रा बहुत सारे लोग हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये मॉरल मिलता है कि हमें पहचानना है हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमारा ट्रेजर क्या है। अगर हम अपने ट्रेजर को पहचानेंगे और उसको नर्चर करेंगे, उसको ग्रो अप करेंगे लविंगली विथ केयर, तो निश्चित रूप से हम एक बहुत सफल व्यक्ति बन जाएंगे, बजाय कि ज़बरदस्ती हम साइंस पढ़ें, मैथ्स पढ़ें और बाकी चीज़ें जो हम पर थोपी जाएं उसको पढ़ें। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर इस बात का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो स्टडीज़ में बिल्कुल बेकार थे लेकिन आज वो बहुत ऊंचे मुकाम पर हैं। किस कारण से? कारण सिर्फ उन्होंने वो किया जो टैलेंट उनके अंदर था, उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया और वो बहुत ही सफल व्यक्ति बन गए। थैंक यू।